गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड में जो टीचिंग के लिए डायरी बनती है, जिसको कि हम टीचर्स डायरी कहते हैं या डायरी या पोर्टफोलियो कहते हैं, उसको कैसे फिल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें हमें फॉर्मेट इस टाइप से दिया होता है। यहाँ पे दिया होता है डे, जिसमें हमें लिखना होता है कौन सा डे चल रहा है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 90 डेज़ की ये डायरीज़ बनती है, जिसमें हम अपने पूरे 90 डेज़ का डेटा फिल करते हैं। सबसे पहले आता है डे, जिसमें हम 1 2 3 डालेंगे। आपका जो भी डे चल रहा है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आता है हमारा एक्टिविटीज़ डन बाय द ट्रेनी टीचर। इसमें एक्टिविटीज़ आएंगी जो ट्रेनी टीचर यानी कि जो हमारे द्वारा, जो हम स्टूडेंट हैं बीएड के, उनके द्वारा जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं वो इसके अंडर आएंगी। तो सबसे पहले हमारे क्लास का हम लिखेंगे यहाँ पे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, जिस भी क्लास को आपने पढ़ाया है उस क्लास का नंबर प्लस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने वहाँ पर प्रेजेंट थे, पीरियड आपका कौन सा रहा, टॉपिक आपने उनको क्या पढ़ाया वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद हमारा है क्रियाकलाप एवं घटनाएं, एक्टिविटीज़ एंड इवेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा है प्रेयर एंड थिंकिंग पॉइंट। तो प्रेयर में आप जैसे मैंने लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं। द प्रेयर वॉज कंडक्टेड इन द मॉर्निंग असेंबली एंड अ थॉट वॉज शेयर्ड ऑन ऑनेस्टी एंड टाइम। कि हमारी जो प्रेयर है वो मॉर्निंग असेंबली में कंडक्ट कराई गई और एक थॉट शेयर किया गया, किस पर, ऑनेस्टी एंड टाइम पर। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो प्रेयर है हमारी, जो भी आपकी स्कूल में प्रेयर हुई है आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। लाइक हमारे स्कूल में हुई है तू ही राम है तू रहीम है, ये प्रेयर हुई है तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन किया है। उसके बाद थॉट जो आज का बच्चों ने शेयर किया है या हम जो शेयर कर रहे हैं उस थॉट को लिखेंगे। तो उस दिन का थॉट था सेव वाटर सेव लाइफ, और थॉट कोई भी हो सकता है, हर दिन का अलग अलग थॉट होता है। उसके बाद है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में हम लिखेंगे लाइक स्टूडेंट मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन ड्यूरिंग द क्लास, दे वर अटेंटिव एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। कि आपका ओवरऑल डिसिप्लिन कैसा रहा बच्चों के साथ में, बच्चे डिसिप्लिन थे नहीं थे, उन्होंने वो क्लास में डिसिप्लिन तरीके से बैठे थे नहीं बैठे थे, असेंबली में किस तरीके से थे, विस्पर तो नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड योर रोल। की को करिकुलर एक्टिविटी स्टडी से हट के जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी थी जो आपने कराई और उनमें आपका रोल क्या था। तो जैसे इन द आफ्टरनून अ क्विज कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड, आई पार्टिसिपेट बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड कीप स्कोरिंग। कि एक क्विज कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें मैंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया कि मैंने क्वेश्चन पूछे और जो बच्चों का स्कोर रहा वो मैंने राइट किया। तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है अदर एक्सपीरियंस गेन्ड एंड लेसन लर्न बाय ट्रेनी टीचर। की और क्या एक्सपीरियंस ट्रेनी टीचर ने गेन किया। तो सबसे पहला स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन एग्जाम्पल एंड विजुअल एड आर यूज्ड। कि स्टूडेंट ने तब ज़्यादा बेटर लर्न किया जब उनको हमने एग्जाम्पल और विजुअल एड्स यूज़ करके दिखाए, मतलब हमने चार्ट यूज़ किया, मॉडल यूज़ किया या अदर कोई भी थिंग्स। उसके बाद है मेंटेन डिसिप्लिन फ्रेमनेस विद पेशेंस पोलाइटनेस। कि हमने जो डिसिप्लिन है उसको बहुत पोलाइटली हैंडल किया, बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाया बहुत पोलाइटली, जो बच्चे थोड़ा बहुत डिसिप्लिन से बाहर जा रहे थे उनको। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। की टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि 35 मिनट का टाइम रहता है और आप उससे ज़्यादा आपके टॉपिक पूरे नहीं हो पाते 35 मिनट में। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रेनी टीचर। कि ट्रेनी टीचर ने क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ इवेंट, की उनको इवेंट जो उन्होंने करवाया या कंडक्ट हुए उनमें स्ट्रेंथ क्या रही। तो स्टूडेंट वर एक्टिव एंड इंगेज इन द लेसन। जो स्टूडेंट थे वो एक्टिव थे और इंगेज थे इन द लेसन। यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड मेड टीचिंग इफेक्टिव। तो जो ब्लैक बोर्ड का यूज़ है उसने टीचिंग को और इफेक्टिव बनाया। और ऐसी वीकनेस में भी ये लिखना है ड्यू टू टाइम लिमिटेशन। की टाइम लिमिटेशन के कारण आई कुड नॉट आस्क क्वेश्चन टू ऑल स्टूडेंट। कि मैं टाइम लिमिटेशन के कारण मैं स्टूडेंट से इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं कर पाई। सम स्टूडेंट आर स्लो इन राइटिंग, दे नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड द टाइम। कि कुछ जो स्टूडेंट थे वो राइटिंग में स्लो थे तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए था, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था। यही वीकनेस हुई इवेंट की कि हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं था।